बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो आपकी क्लास 11 की न्यू बुक है जी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए आपका ताल्लुक़ मुल्तान बोर्ड से है, लाहौर बोर्ड से है, गुजरावाला बोर्ड से है, फैसलाबाद बोर्ड से है, साहिवाल बोर्ड से है, डीजी खान बोर्ड से है या बहालपुर बोर्ड से है, तो आप इस वक्त सही प्लेटफॉर्म पर हैं जी। और ये आपकी न्यू बुक है जो 2025 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। टाइटल पेज इसका फ्रंट पेज आपके सामने डिस्प्ले पर है। और मार्क कर लें, आज से हम इस चैनल पर इस बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स, डिटेल सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के विद न्यूमेरिकल्स, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक कंटेंट्स की। तो आप देखें तो इस बुक में चैप्टर्स आपके पास हैं 12। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स आपके सामने है मेजरमेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो आपका है। मेजरमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, कौन से टूल्स और गैजेट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या एक्यूरेसी है, क्या क्या एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारा हम मेजरमेंट्स में देखेंगे। फिर है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में हम ये देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, उन पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, उन्हें रोकने के लिए किस फोर्स की ज़रूरत है। जब फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या है, ये सारी चीज़ें हम फोर्स एंड मोशन में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर आपका है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हम एंगुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो एनालॉगी है लीनियर मोशन की इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम जानेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, और सैटेलाइट्स किस तरह से ऑर्बिट कर रही हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है, या प्लैनेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे, सारा हमने इसमें पढ़ना है। फिर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम देखेंगे कि एनर्जीज़ की कौन कौन सी फॉर्म है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, वर्क क्या होता है, हम देखेंगे कि फिज़िक्स में वर्क का क्या मीनिंग है। हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से हम इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी यूज़ करेंगे। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 5 है सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें हम देखेंगे सॉलिड्स की टाइप्स क्या है जी। आपके पास सॉलिड्स की जो टाइप्स हैं वो मैकेनिकल, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैकेनिकली देखें तो सॉलिड्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, पॉलीमेरिक। इलेक्ट्रिकल देखें तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। मैग्नेटिकली देखेंगे तो उसमें आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। फाइनली फिर हम फ्लूइड डायनामिक्स देखेंगे, जिसमें मेजरली हम बर्नौलीज इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसे डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 आपके पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी क्या होती है। और हम देखेंगे कि फाइनली प्रेशर की कैलकुलेशन क्या है हमारे पास एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम आइडियल इक्वेशंस यूज़ करेंगे आइडियल गैसेस के। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7 है जी वेव्स एंड वाइब्रेशंस, जिनमें हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। ठीक है, वाइब्रेशंस में हम देखेंगे कि हमारी फूड जो है वो गर्म कैसे होती है। ठीक है, जो स्पेशली आपके घरों में खाना है वो किस तरह से आप गर्म करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो सारा अमल दखल उसमें वाइब्रेशंस का है, फ्रिक्वेंसी का है। फिर है जी चैप्टर नंबर 8 फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को, न्यूटन रिंग्स को, और ग्रेविटेशनल वेव्स में हम डिस्कस करेंगे जी ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। ठीक है, और आइंस्टाइन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट ग्रेविटी, और न्यूटन क्या कहता था। फिर चैप्टर नंबर 9 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखेंगे गाउस लॉ क्या है, कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कलर कोडिंग कैसे करते हैं कार्बन रजिस्टर की। फिर चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर,
ठीक है जी। और हम फाइनली इसमें फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे, लेंज़ेस लॉ को समझेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें हम पढ़ेंगे लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कवर करनी है, और ये हमने इस चैप्टर में डिटेल में समझनी भी है जी और पढ़नी भी है। फिर चैप्टर नंबर 12 है, लास्ट चैप्टर है इस बुक का, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम देखेंगे कि क्वार्क्स क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, एंटी क्वार्क, डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, ये सारे का सारा हमने डिस्कस करना है। तो कुल मिला के आपके ये 12 चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें बड़ी मज़े के इंटरेस्टिंग फेनोमेनाज हैं अबाउट नेचर जो हमने इस बुक में डिस्कस करना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी मेन चीज़ है, मेन थीम है आज के लेक्चर का, हार्ट की हैसियत रखती है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है भाई? फिज़िक्स को समझने के लिए आप अपने आप को एक डिटेक्टिव कंसीडर करें। आप एक डिटेक्टिव हैं, ठीक है, आप एक जासूस हैं। आपका काम क्या है? सॉल्विंग क्राइम्स। नहीं भाई, आपने क्राइम्स को सॉल्व नहीं करना, ठीक है, वो काम तो दूसरे एजेंसीज़ का है। आपका काम है सॉल्विंग मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, कि ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बिहेव करता है, इसमें कौन से फेनोमेनाज हैं जो इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे आपने समझने हैं, ठीक है। तो आज से जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आज से हम ये देखेंगे कि इस वक्त अगर आप अपने रूम में हैं तो ज़रा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। गर्मी है तो आपके रूम में एसी चल रहा है, ठीक है, एयर कंडीशनर किस लॉ ऑफ फिज़िक्स पे वर्क कर रहा है, आपके घर में फ़ैन जो है वो रोटेट कर रहा है, इस वक्त इस पर फिज़िक्स की कौन सी इक्वेशन लग रही हैं। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रिक्वेंसी की किस रेंज में आती है। आप जिन आँखों से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको 576 मेगापिक्सल की जो आइज़ दी हैं, ये आपको कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है इसमें। और भी अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें कि आपके इस वक्त जितनी भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट है, गैजेट्स हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है ये पीछे से ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? आपके घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो सोलर एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन के पास ऐसा क्या है कि सन मुसलसल चमकता ही जा रहा है, ग्लो करता जा रहा है? तो भाई ये सवाल हैं, हाउ एंड वाई। अगर ये आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब कि आप फिज़िक्स जानते हैं, आप फिज़िक्स सीखते हैं, फ़िज़िक्स आपके इर्द गिर्द है, हर तरफ ही फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो देखें फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स हेल्प्स यू टू डिस्कवर द हिडन सीक्रेट्स बिहाइंड एवरीथिंग। फ़िज़िक्स जो है जी वो नेचुरल साइंसेस जो हमारे पास हैं, या आप कह सकते हैं फ़िज़िकल साइंसेस, उनकी ब्रांच है जो हमें यह बताती है कि हमारे आसपास के जो हिडन सीक्रेट्स हैं उनके हवाले में, उनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैपन हो रही हैं, ठीक है। बिहाइंड एवरीथिंग यू सी हेयर एंड फील, जो चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं या टच कर सकते हैं, उन तमाम के इर्द गिर्द फिज़िक्स ही फिज़िक्स है। अब अक्सर आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, वाई डज द सन शाइन, सन चमकता ही क्यों रहता है? तो भाई इसका आंसर है ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन, और ये लास्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि फिजन होता क्या है, ठीक है, फिजन और फिशन को डिस्कस करेंगे। फिर हाउ डू मैग्नेट्स पुल थिंग्स विदाउट टचिंग डैम। तो क्या कहता है कि जैसे आपके पास एक मैग्नेटिक क्रेन है तो वो आयरन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कार के फौरी उठा लेती है, तो मैग्नेट जो हैं ये चीज़ों को कैसे पुल करते हैं? टच तो करते नहीं हैं। ऐसी क्या चीज़ है मैग्नेट के पास? ड्यू टू इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, इनविजिबल है, इमेजनरी लाइंस की फॉर्म्स में, ठीक है, जो नज़र नहीं आती लेकिन है तो सही। फिर वाई कैन यू जंप बट नॉट फ्लाई। आप जंप तो कर सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, क्यों? जब आप जंप करेंगे तो ग्रेविटी आपको वापस कहाँ खींच लेगी? नीचे। आपको कोई एक्स्ट्रा इंजन चाहिए या कोई एक्स्ट्रा गैजेट चाहिए आपको अपलिफ्ट करने के लिए, और वो एटलीस्ट इतनी फोर्स आप पर लगाए जो ग्रेविटी के बराबर हो या ग्रेविटी से ज़्यादा हो, और अगर ग्रेविटी से ज़्यादा वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा तो आप अपवर्ड उड़ेंगे। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मशहूर आइज़ैक न्यूटन साहब को, कि 1665 की शाम जो है जी एक सेब दरख्त से आकर गिरा, ठीक है। बच्चे ये कहते हैं कि सर दरख्त ही गिर जाते हैं इनके ऊपर, तो ये न्यूटोनियन फिज़िक्स ना बनती, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से आपकी कि फ़िज़िक्स बनी, ठीक है, और फिर आइंस्टाइन ने इनकी फ़िज़िक्स को कंट्राडिक्ट किया, या आप ये कह सकते हैं कि इनकी फ़िज़िक्स को अपग्रेड किया।
ठीक है। तो आपको पता है ना कि जी ग्रेविटी जो है वो हमारे प्लैनेट के स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ हर तरफ है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर है जी हमारे पास वाई डू वी हेयर थंडर आफ्टर वी सी लाइटनिंग। कहता है कि हमें जो है पहले रोशनी नज़र आती है बिजली चमकती हुई, उसके बाद हमें उसकी गरज सुनाई देती है। तो इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर दैन साउंड। क्योंकि बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास वो है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो कि स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो है 340 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताएं 3 × 10⁸ बड़ी वैल्यू है या 340 बड़ी वैल्यू है? तो 3 × 10⁸ बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमें पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो अब डिफ़ाइन कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स इज़ द साइंस हाउ द यूनिवर्स वर्क फ्रॉम द टाइनीस्ट एटम टू द बिगेस्ट गैलेक्सी। फ़िज़िक्स जो है जी ये हमारे पास फंडामेंटल साइंस है जो हमें ये बताती है कि हमारे यूनिवर्स किस तरह से वर्क करता है, एक छोटे से एटम से लेकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी तक। तो एटम से गैलेक्सी तक जितने फेनोमेनास नेचर में हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास फ़िज़िक्स है, ठीक है। नोट कर लें जी, इफ़ यू हैव एवर आस्क्ड हाउ एंड वाई, अगर आपके अंदर पूछने की ताकत है हाउ, वाई, कैसे, क्यों, तो मुबारकबाद हो आपको, कांग्रेट्स, यू आर अ फिजिस्ट, आप फिज़िक्स की फील्ड में जो है जी शामिल हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है जी आपका मेजरमेंट्स, जिसे हमने डिस्कस करना है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखें, फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल साइंसेस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिज़िकल साइंसेस, वाइल द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। कि फिज़िकल साइंसेस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कोई एटम है आपके पास, ठीक है, उसकी स्टडी जो है वो क्या है? फिज़िकल साइंसेस। और कोई ह्यूमन बीइंग या प्लांट है तो उसकी स्टडी क्या है आपके पास? वो आपके पास है जी नॉन फिज़िकल साइंसेस, या जिन्हें हम बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं, ठीक है। तो पेपर में MCQ आता है, मार्क कर लें कि फ़िज़िक्स क्या है? मोस्ट फंडामेंटल है फिज़िकल साइंसेस की, ठीक है। इट प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज of other branches of science such as astronomy, chemistry, geology, biology and health sciences। कहता है कि फ़िज़िक्स जो है एक तो ये फंडामेंटल्स है फ़िज़िकल साइंसेस का, और ये हमें लॉज और प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है या न्यूटन लॉ है, ठीक है जी, और आपके पास फ्राडे लॉ है, जितने भी आपके पास लॉज हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम है या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपके पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सारी चीज़ें मिलके डिफरेंट मिस्ट्रीज सॉल्व करती हैं। और जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं फ़िज़िक्स के, दूसरी ब्रांचेस हैं साइंसेस की, उनके साथ मिल के एक बेहतर आउटकम और रिज़ल्ट देती हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को आसान करने के लिए। द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिज़िक्स हैव ट्रांसफर्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज़। कहता है जो अपरेटस टूल्स हमें मिलती हैं फ़िज़िक्स से, ठीक है, या जो टेक्निक्स हम फिज़िक्स से सीखते हैं, या जो प्रोडक्ट्स हमें फ़िज़िक्स से हासिल होते हैं, ये हमारे ख्वाबों को जो है जी वो हकीकत में तब्दील कर देते हैं। द कम्फर्ट्स एंड प्लेयर्स एड इन आवर लाइफ आर फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एवरीडे लाइफ। कहता है जो आज इंसान इतना सुकून दे है, ठीक है, पहले के इंसान बड़ी मुशक्क़त करते थे, मेहनत करते थे, आज वाले भी करते हैं, लेकिन आज वाले जो हैं वो मेंटल एफ़र्ट्स ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल एफ़र्ट्स, ठीक है। पहले काम बड़े मुश्किल होते थे, आजकल मशीनें हैं, टूल्स हैं, काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा किसकी वजह से? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की कोलैबोरेशन की वजह से। फिर है जी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंटायरली चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। जो आपकी IT है जिसने इंसान का सोचने का नज़रिया बिल्कुल ही चेंज कर दिया। द फास्ट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट पीपल of the entire world is so close contact that the whole world has become a global village। कहता है कि जो हमारी दुनिया भी एक ग्लोबल विलेज बन गई है, सारे जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, IT के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। डिफरेंट ऐप्स हैं आपके पास, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी चीज़ें, डाटा शेयर कर सकते हैं और बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन है आपकी साइड बुक पे, पेपर पे अक्सर MCQs आता है, मार्क कर लें। कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन।
कंप्यूटर चिप्स जो है जी किससे बनी है? सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंड। यहाँ पर जो मज़ेदार बात है वो ये है कि ये हमें रेस से हासिल होता है। कंप्यूटर चिप्स किससे बनी है? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? रेस से, सैंड से। और सिलिकॉन की चिप्स बनती हैं तो आपको नज़र आ रही है। तो कहता है इट इज़ अप टू अस वेदर वी मेक सैंड कास्टल और अ कंप्यूटर आउट ऑफ इट। कहता है ये हमारे ऊपर है, यानी कि हम इंसानों के ऊपर है, या तो हम रेत के जो है महल वगैरह बना लें, या जो है वो हम कंप्यूटर्स बना लें। तो हमारे ऊपर उसने छोड़ दिया कि हम नेचर को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिज़िक्स क्या होती है। तो देखें जी, Physics is an experimental science and the scientific method emphasize the need of accurate measurements of various physical quantities, या आप कह सकते हैं various measurable physical quantities। कहता है कि फिज़िक्स जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। ये पेपर में MCQ आता है, मार्क कर लें। ये फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड इट साइंटिफिक मेथड, और ये क्या है जी? साइंटिफिक मेथड है जो हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी थ्योरी बनाना, ठीक है जी, उसके अंदर डिफरेंट फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद हमें फाइनली एक एक्यूरेट मेजरमेंट देना, ठीक है। और जितने भी मेजरेबल गैजेट्स हैं वो सारे के सारे फिज़िक्स से बने। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। दिस चैप्टर स्ट्रेसेस इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स एंड द रिकॉर्डिंग स्किल्स। कहता है इस चैप्टर में हम ज़्यादातर ये जानेंगे, सीखेंगे कि मेजरिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और रिकॉर्डिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, या अपने आप को एररलेस किस तरह से किया जा सकता है। अब कुछ आपके पास जो है जी वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेजरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, और चैप्टर नंबर 1 है ही मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले देखें तो आपको मीटर रूल नज़र आ रहा है। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मीटर रूल लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है जी। हाँ, आपके घरों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं, वॉल्स बनाई गई हैं, ये सारी की सारी मेजर की गई हैं, ठीक है। और इसी मीटर रूल की एडवांसमेंट के साथ हमने मेजरिंग टेप बनाई, जिसमें हम एक ही साथ बहुत बड़ी लेंथ को ईज़िली मेजर कर सकते हैं। फिर आप ये वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रू गेज देख रहे हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है थिकनेस मेजर करने के लिए किसी कॉइन की या किसी और शेप की, ठीक है। इसी तरह जाज है वर्नियर कैलिपर के, और इससे यहाँ से हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं किसी लिक्विड की या सोल्यूशन की। फिर प्रोटेक्टर है जी, प्रोटेक्टर से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच का काम है टाइम मेजर करना, और इसी तरह एम मीटर है, एम मीटर का काम है करंट को मेजर करना, और वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना, थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर मेजर करना, गैल्वेनोमीटर का काम है जी करंट को डिटेक्ट करना। और ये आप देख रहे हैं पेन बैलेंस है, और इसमें 300.23 ग्राम आपको रीडिंग नज़र आ रही है। तो ग्राम मैस का यूनिट है, तो ये मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और अगर इसे जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अर्थ के लिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इसी तरह ये है जी CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो हमें डिफरेंट जो है जी वेव फॉर्म्स के आप यूँ समझ लें साइकिल्स को डिस्प्ले करता है। ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, ठीक है, करंट की, वोल्टेज सिग्नल की, और इससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो जितने भी ये टूल्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी हमने आगे इन फ्यूचर्स इन चैप्टर्स में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो लेक्चर है वो तो यूँ समझें कि ख़त्म हो गया है, लेकिन जो हमारी फ़िज़िक्स है वो अभी भी कंटिन्यू है, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में लेक्चर्स बाय लेक्चर्स इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।